बेलारूस 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 के बहुत सारे मैसेज आते हैं। बेलारूस एक बहुत ही अच्छा कंट्री है। ये एक यूरोप का वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप लक्समबर्ग, जर्मन, स्पेन, माल्टा, नीदरलैंड मूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। एक बेलारूस के जो 7 जो कंट्री हैं, कौन से कंट्री हैं मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि बेलारूस के साथ लिथुआनिया लगता है, पोलैंड लगता है, मॉस्को लगता है, यूक्रेन लगता है। इन सब फ्रेंडली कंट्री में आप मूव कर सकते हैं। बेलारूस एक बहुत ही अच्छा कंट्री है। क्या आप बेलारूस मूव करना चाहते हैं? इसमें ना तो आपको लाखों चाहिए, ना ही आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, एजुकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप विदाउट कंसल्टेंट, विदाउट एजेंट आप बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। बेलारूस एक बहुत ही अच्छा कंट्री है। बेलारूस अगर आप जाते हैं तो बेलारूस जाकर आप 3-4 साल वर्क करके आगे भी बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। उसमें तरीकाकार क्या है, प्रोसेस क्या है, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये देखें जी, टेक लीड है, ठीक है, मैग्नेटो है, ठीक है, एंट्री लेवल है, सॉफ्टवेयर है, असिस्टेंट रेडक्टर है, ठीक है, असिस्टेंट है, जूनियर, इंटरमीडिएट है। यहाँ पर आपने अपनी सीवी एंड कवर लेटर इनको सबमिट करना है। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकतें अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत से भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। बेलारूस बहुत ही अच्छा कंट्री है। इसकी मईशत बहुत अच्छी है और बेलारूस में यूरो नहीं चलता। यहाँ की जो करेंसी है वो बेलारूस की तकरीबन पाकिस्तानी 80 या 81। बेलारूस में यूरो नहीं चलता। यहाँ बेलारूसियन करेंसी है जो कि रूबल कहलाती है, ठीक है। ये तकरीबन पाकिस्तानी 81 रुपीस बनती है। तो बेलारूस एक बहुत अच्छा कंट्री है। बेलारूस के करीबी जो बॉर्डर है वो पोलैंड है, लिथुआनिया है, लटविया है, यूक्रेन है, मॉस्को है। तो ये इसके साथ जो बहुत अच्छे फ्रेंडली कंट्री हैं, यानी कि आप यहाँ से आगे भी मूव कर सकते हैं। बॉर्डर फ्रेंडली है, यहाँ पर इतनी सख्ती नहीं है। सख्ती है लेकिन उस हिसाब वाली सख्ती नहीं है। बेलारूस में आप विद फैमिली कैसे मूव कर सकते हैं? अगर तो आप का वहाँ पर कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, तो आप वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं और वो आपको इनविटेशन लेटर भेज सकता है। यानी कि वो आपको जो इनविटेशन लेटर नॉर्मल नहीं, वहाँ से जो फॉरेन अफेयर है वहाँ से अटेस्टेड करवा के भेजे तो बहुत अच्छी बात है। आपका पासपोर्ट लेगा, आपकी जो सैलरी स्लिप लगेगी पाकिस्तान से, आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई वहाँ पर रिश्तेदार नहीं है, अहबाब नहीं है, तो बेलारूस के जो होटल हैं वहाँ पर आप ऑनलाइन पाकिस्तान में आप इन योर कंट्री यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। देखिए बेलारूस में इतना टूरिस्ट नहीं जाते तो वहाँ के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी कि आपके एक्सपेंस है, बहुत कम आएंगे। महंगा नहीं है बेलारूस कंट्री। तो ये एक प्लेटफॉर्म है कि आप बेलारूस से आगे यूरोप कैसे मूव कर सकते हैं। वैसे तो बेलारूस भी यूरोप का कंट्री है और यहाँ की मईशत अच्छी, यानी कि आप लिथुआनिया जा सकते हैं आगे, जर्मन जा सकते हैं, इससे आगे आप पोलैंड जा सकते हैं। तो इसके अलावा जो प्रोसेस था उसमें आपके होटल बुकिंग करेंगे। आपका जो होटल है वहाँ पर तकरीबन पर डे आपको 50 या तकरीबन 40 यूरो में पड़ जाता है। ये नहीं कि 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा आपने जो अपने अकाउंट में तकरीबन 4 से 5 हज़ार यूरो बैलेंस रखना है। बैंक स्टेटमेंट है, आपके जो फाइल टैक्स रिटर्न पाकिस्तान में, और आपकी प्रॉपर एक फाइल बनेगी FRC, MRC मुकम्मल, ये आपने फाइल सबमिट करनी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी किसी भी फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल आप जा सकते हैं। इनकी जॉब्स ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं। आप वेबसाइट फाइंड करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको चाहिए होगी एक यूरोपियन स्टाइल यूरोपा सीवी एंड कवर लेटर ATS फॉर्मेट में। ATS कीवर्ड्स फ्रेंडली में बनेगी, यानी कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वाली। नॉर्मल सीवी आपकी नहीं चलेगी। मैं फिर से बता देता हूँ, लोग अप्लाई करके थक जाते हैं, कहते हैं जी हमें रिप्लाई नहीं आता। आपकी सीवी अच्छी नहीं होती। जब आपकी सीवी, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होंगे तभी आप अप्लाई करके यहाँ से ऑफर लेटर हासिल करके आप जा सकते हैं। बेलारूस की एम्बेसी जो पाकिस्तान में मौजूद है इस्लामाबाद में, आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर इजीली बेलारूस में मूव कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त अहबाब मेरे जो व्यूवर्स हैं मुझे मैसेज करते हैं कि सर बेलारूस पर वीडियो बनाएं। देखिए बेलारूस की मईशत इतनी अच्छी नहीं है लेकिन यहाँ पर आप इजीली जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन नहीं है और यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत कम जाते हैं। यहाँ पर जो आपके एक्सपेंस है, लिविंग एक्सपेंस जिसे, बहुत कम आते हैं, ठीक है। आप यहाँ से आगे मूव कर सकते हैं। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है बेलारूस। और वहाँ पर आप अगर वर्क करते हैं
तो ज़्यादा ही बेहतर है। उसमें तरीकाकार क्या है, प्रोसेस क्या है, बहुत ही आसान है। मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तब आपको पता लगेगा। अच्छा जी, आपने अपने किसी भी गूगल क्रोम या ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ पर आकर आपने लिख लेना है बेलारूस, यानी कि जॉब्स इन बेलारूस, ठीक है। ये देखें 340 जॉब्स लिंक्डइन पर है। उसके बाद अगर आपकी सीक की आईडी बनी हुई है, लिंक्डइन पर बनी हुई है या इंडीड पर बनी हुई है, तो बहुत इजीली आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली वेबसाइट पर जाएंगे हम, ऑल जॉब्स इन बेलारूस नवंबर 2024 में, ठीक है। ये देखें जी, टेक लीड है, ठीक है, मैग्नेटो है, ठीक है, एंट्री लेवल है, सॉफ्टवेयर है, असिस्टेंट रेडक्टर है, ठीक है, असिस्टेंट है, जूनियर इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये सारी है वेटर्स है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, जो कि जिसमें एक्सपीरियंस नहीं होता, यहाँ पर जाएं। ये देखें अपलोड माय सीवी क्रिएट प्रोफाइल, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी सीवी एंड कवर लेटर इनको सबमिट करना है, दैट्स इट, इतना सा काम है। इसके अलावा ये देखें, आप अपने भी यहाँ पर जॉब फाइंड करें, अपनी सीवी एंड कवर लेटर बनाएं। बैक पे जाते हैं, ये देखें इंडीड आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये भी जो है उसी की तरह है, लिंक्डइन की तरह आपने अपनी जॉब फाइंड करनी है, ठीक है। ये एनालिस्ट बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर अप्लाई करना है, अप्लाई नो पर जाएंगे, वो आपको एक न्यू टैब पर ले आएगा। जब आपको न्यू टैब पर ले आएगा तो यहाँ पर ये लिखा होगा जॉब सीकर एम्प्लॉयर। आपने एम्प्लॉयर पर क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ पर कंट्री आएगा पाकिस्तान, यहाँ अपना फ़ोन नंबर लिखना है, वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसके बाद नेक्स्ट 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 आपने करके अपना मुकम्मल फॉर्म फिल करना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। यहाँ पर आप अपनी जॉब फाइंड करें और उसी भी यहाँ पर आप अप्लाई करें। सामने जो सैलरी पैक्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी वेबसाइट है, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मजीद मालूमात के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जी हाँ, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ लग गई है। इसी तरीके कार पे आप चलते हुए आप किसी भी कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में वीज़ा की जो कैटेगरीज होती हैं वो तकरीबन 6 या 7 होती हैं, जिसमें विजिट वीज़ा आ जाता है, टूर वीज़ा आ जाता है, फैमिली वीज़ा आ जाता है, बिजनेस वीज़ा आ जाता है, और आपका जो मेडिकल वीज़ा आ जाता है, और शादीशुदा वाला जो मैरिज वीज़ा आ जाता है, यानी कि अगर वहाँ पर आपको कोई बुला रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज हैं, इसमें जस्ट आपको रिक्वायरमेंट अचीव करनी पड़ती है। अगर आप विजिट पर जाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर को आपने यही शो करवाना है कि मैं विजिटर हूँ, मेरे पास ये रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग है, मैं वापस आऊँगा, ठीक है। अगर उसके अलावा आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, कम से कम आपकी मैट्रिक तालीम हो, एफए हो, फिर आप इजीली वहाँ पर मूव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेबर शॉर्टेज भी रहती है। मजीद मालूमात के लिए अगर आप मेरी सर्विस लेना चाहते हैं, मुझसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।